Good morning students, myself Anita Sharma, your English teacher. Today we start chapter 2, The Silly Donkey. Our revision work is going on. हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है. आज हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर 2, द सिली डंकी. इससे पहले मैंने कॉपी वर्क, बुक की एक्सरसाइजेस सब आपको भेजी हैं. जिन बच्चों ने कर लिया है वो रिवीजन कर लेंगे, और जिन बच्चों का किसी कारणवश छूट गया है वो अपनी नोटबुक बनाएंगे और उस पर वर्क करेंगे और बुक भी फिल करेंगे. तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, द सिली डंकी. Which of these words do you usually use to describe a donkey? Circle them. यहाँ पे एक देखिए डंकी का पिक्चर बना हुआ है और डंकी के बारे में आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे गिवन है कि कैसा होता है डंकी का बिहेवियर, डंकी का नेचर कैसा होता है. हार्ड वर्किंग होता है, बहुत मेहनत करता है. ज़्यादातर ये वॉशरमैन इसको पाल के रखते हैं और इस पर कपड़े वगैरह धुलने के बाद सुखाने के लिए इनको एक दूसरे कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है. लोड्स कैरी कहते हैं ये. क्लेवर, चालाक भी होते हैं ये. और इसके बाद क्या लिखा है? फुलिश यानी कभी कभी मूर्खतापूर्ण भी काम करते हैं. क्लेवर भी हैं और फुलिश भी हैं. ओबीडियंट, अपने मास्टर के प्रति ये बहुत ओबीडियंट होते हैं. इनका मास्टर जैसे इनको काम करने को बोलता है उस तरह से काम भी करते हैं ये. लेज़ी, और थोड़ा सा आलसी और कामचोर भी होते हैं ये. कैसे होते हैं? आलसी और कामचोर. लॉयल, वफादार, अपने मास्टर के प्रति ये बड़े वफादार होते हैं और उनका हर काम करते भी हैं. अब आज हम लोग यहाँ पे एक डंकी की कहानी पढ़ेंगे, द सिली डंकी, मूर्ख डंकी के बारे में. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मर्चेंट. एक बार की बात है, कहीं पे एक मर्चेंट रहता था, व्यापारी था. ही बॉट गुड्स फ्रॉम द टाउन मार्केट एंड सोल्ड देम इन हिज विलेज शॉप. वो जाता था और अपने टाउन की मार्केट से चीज़ें खरीद के लाता था और गांव की दुकानों पे सप्लाई करता था. इसका क्या काम था? शहर से जाता था, चीज़ें लाता था और गांव की दुकानों पे जा के सप्लाई करता था. ही सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, फूड आइटम्स, क्लॉथ, सोप एंड अदर ग्रॉसरी. और वहाँ पे वो तरह तरह की चीज़ें बेचता था. जैसे फूड आइटम्स, खाने की चीज़ें बेचता था, क्लॉथ, कपड़े भी थे, सोप, साबुन वगैरह, और ग्रोसरी के जितने भी सामान होते हैं वो सारा वो उन दुकानों पे पहुंचाता था. ही ट्रैवल्ड मैनी माइल्स टू पिक अप द गुड्स एंड ब्रिंग दैम टू हिज शॉप. और उसको बहुत दूर मीलों का सफ़र तय करना पड़ता था उन सामान को लेकर के, और सारे मार्केट की जो भी विलेज की मार्केट की शॉप, वहाँ टाउन मार्केट से सामान लाता था, फिर विलेज की शॉप पे डिलीवर करता था. तो उसको मीलों का सफ़र तय करना पड़ता था. द मर्चेंट हैड अ डंकी. मर्चेंट व्यापारी के पास एक डंकी था. ही वुड पुट हिज गुड्स ऑन द डंकीज बैक एंड द टू ऑफ देम वुड वॉक द डिस्टेंस. वो क्या करता था कि सामान डंकी के पीठ पे रख देता था और दोनों चल के दूरियां तय करते थे. जैसे एक शॉप से दूसरी शॉप पे उनको जो है क्या कहते हैं, चीज़ें डिलीवर करनी है, तो वो दोनों चल के करते थे और सामान जो है डंकी की पीठ पे रख देते थे. द डंकी ऑफन गॉट टायर्ड विद द बर्डन ऑफ हिज बैक. हिज लेग्स बिकम सोर विद पेन बट ही स्टिल फॉलोड हिज मास्टर. और कभी कभी ऐसा होता था कि उसके पीठ का जो बोझ होता था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था. उस बोझ से वो थक जाता था, उसके पैर थक जाते थे, उसके पैरों में दर्द होने लगता था, और फिर भी लेकिन वो अपने मास्टर का कहना मानता रहता था.
उनका काम करता रहता था। One day the merchant put 4 sacks of salt on the donkey's back. एक दिन क्या हुआ, सामान में उस मंकी ने One day the merchant put 4 sacks of salt on the donkey's back. एक दिन क्या हुआ, चार सैक्स बोरियाँ आती है ना वो सूतली से बनी हुई, वो जो है उसने 4 बोरियाँ साल्ट की उसके पीठ पे रख दी। इट वॉज़ अ हॉट डे, और उस दिन बहुत गर्मी थी। एंड द लोड वॉज टू मच फॉर हिम टू कैरी, और वो जो 4 बोरियों का बोझ था उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कैरी करना, उठा पाना। आफ्टर ट्रैवलिंग अ स्मॉल डिस्टेंस द डंकी गॉट क्वाइट टायर्ड एंड थर्स्टी। कुछ दूर चलने के बाद ही वो बिल्कुल डंकी एकदम थका सा हो गया, क्योंकि वेट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था और उसको प्यास लग गई, बहुत थक गया वो। He soon saw a stream and decided to walk up to it to drink water. वहाँ पे उसको पास में ही एक झरना दिखाई दिया, तो उसने सोचा लाओ यहाँ उतर करके थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्योंकि उसको प्यास लग गई थी। However, the banks of the river were slippery and he fell into the stream. अब क्या हो गया, जैसे ही वहाँ वो नदी के किनारे जो है वहाँ पे फिसलन थी, और जैसे ही वो वहाँ पे पानी पीने गया और वो उसी में गिर गया। डंकी क्या हुआ, जैसे ही पानी पीने गया वहाँ पे गिर गया, वहाँ पे scared that he would drown with the load of his sack, the donkey started to throw his legs and wail loudly. अब क्या हो गया, उसको वो डर गया वहाँ पे गिरने के बाद, और उसके पीठ पे बहुत ज़्यादा लोड भी था, तो वो क्या करने लगा, अपने पैर फेंकने लग गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। सडनली अ स्ट्रेंज थिंग्स हैपन। अचानक उसको एक अजीब सा अनुभव होने लग गया, अजीब सी घटना घट गई। द लोड ऑन हिज बैक स्टार्टेड टू डिसअपियर। अब नमक था ना उसकी पीठ पे, नमक की बोरियां थी उसकी पीठ पे, जैसे ही वो पानी में गिरा तो क्या हो गया, नमक पूरा गल गया। तो उसने फील किया कि उसके ऊपर जो उसके लोड था वो कम हो गया, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से वो थक जा रहा था, चल नहीं पा रहा था ना, तो वो नमक तो गल गया और गलने की वजह से उसकी पीठ पे लोड कम हो गया, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। He was very happy and swam back. बड़ा खुश हुआ कि भाई मेरे पीठ का बोझ हल्का हो गया और तैर के वापस आ गया। He didn't realize that the salt in the sacks had mixed with the water and was how the load had vanished. अब उसको क्या कहते हैं, ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, पानी में कैसे हो गया, ये सब चीज़ें उसको समझ में नहीं आई कि हाँ भाई हमारे ऊपर नमक था, वो पानी में जाने की वजह से गल गया। बस उसको ये समझ में आया कि भाई यहाँ पे आने से, पानी में गिरने से ये लोड हमारे प्यास से गायब हो गया। ऑन सीइंग द एम्प्टी सैक्स द मास्टर बिकम वेरी एंग्री। अब भाई जब उसके मालिक ने देखा कि बोरियां तो बिल्कुल खाली हो गई, नमक तो पूरा गल गया, तो वो बहुत गुस्सा हुआ। ही सेड, यू सिली डंकी, डोंट एवर गो नियर द स्ट्रीम इफ़ यू हैव अ लोड ऑन योर बैक। अब उसने ज़ोर से डांटा, कहा मूर्ख गधे, अब तुम्हारे जब भी क्या कहते हैं पीठ पे कोई भी सामान होगा, रखा होगा, तो तुम स्ट्रीम में नहीं जाओगे। इस तरह से उसने गधे को डांटा। द नेक्स्ट डे द मर्चेंट पुट अ लोड ऑफ कॉटन क्लॉथ ऑन द बैक ऑफ द डंकी। अब फर्स्ट डे तो उसकी पीठ पे नमक था, तो वो स्ट्रीम में गया, वहाँ पानी के अंदर नमक उसका गल गया, तो उसको वेट हल्का फील हुआ, अच्छा लगा उसको। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसकी पीठ पे था कॉटन, रुई थी उसकी पीठ पे, उसकी
उसकी पीठ पे जो बोझ लदा हुआ था वो रुई का था। द डंकी थॉट, अब डंकी को तो दिमाग में आ गया, उसने सोचा दिस इज़ माई चांस टू फ्री ये। उसने सोचा कि अब मुझे मौका मिल गया है, इस बोझ से भी छुटकारा पा लूँगा मैं। आई विल प्ले द सेम ट्रिक अगेन। उसने सोचा मैं वही ट्रिक दोबारा अपनाता हूँ। लेट मी क्विकली गेट इन टू द स्ट्रीम। और उसने सोचा चलो ऐसे करते हैं कि जल्दी से जा कर के स्ट्रीम में चले जाते हैं, ताकि जाऊँगा तो हो सकता है कल के जैसे आज भी हमारा लोड ख़त्म हो जाए। He again went to the stream to drink water and pretended that he had slipped into the stream. और वो स्ट्रीम के पास पानी पीने के लिए दूसरे दिन भी गया और ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो फिसल गया हो स्ट्रीम में। ऐसे दिखाने की कोशिश करने लग गया कि जैसे वो फिसल गया हो। But this time the cloth shook, the water and the sacks become very heavy. अब क्या हुआ, अब उस दिन तो नमक था उसकी पीठ पे, वो मेल्ट हो गया, गल गया उसमें, कोई बात नहीं है, उसका वेट हल्का हो गया। लेकिन आज उसके क्या था, कॉटन क्लॉथेस थे, और जैसे ही वो पानी में उतरा उन कॉटन क्लॉथेस ने सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। तो कॉटन का कपड़ा भीग जाएगा तो और भारी हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा और ज़्यादा। द मर्चेंट हर्ड द क्राइज ऑफ द डंकी। मर्चेंट ने डंकी को चिल्लाते हुए सुना। ही रश टू द स्ट्रीम, वो दौड़ के गया स्ट्रीम के पास। सीइंग द डंकी सिंग ही शाउटेड, उसने देखा कि वहाँ पे डंकी डूब रहा था, जोर से वो चिल्लाया। Why did you go into the stream with those bag of cotton cloth? फिर वो डांटने लग गया उसको कि भाई क्या कहते हैं, तुम क्यों गए, जो है तुम्हारे ऊपर कॉटन के क्लॉथेस थे, बैग्स पड़े हैं कॉटन के क्लॉथेस के, तुम क्यों गए स्ट्रीम में। हाउ सिली कैन यू बी, तुम कितने मूर्ख हो। वेट आई विल पुट यू आउट, रुक जाओ मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। The merchant somehow helped the donkey to climb up to the bank. मर्चेंट ने किसी तरह डंकी की हेल्प करके खींच करके उसको बाहर निकाला। But the donkey had learned a lesson. लेकिन डंकी को एक सीख मिल गई थी। डंकी को क्या सीख मिल गई थी कि भाई हर समय एक चाल कामयाब नहीं होती है। फर्स्ट टाइम तो उसके ऊपर नमक की बोरियां थी, वो मेल्ट हो गई। सेकंड टाइम तो उसके ऊपर कॉटन क्लॉथेस थे, पानी एब्जॉर्ब कर लिया कॉटन क्लॉथेस ने, वो और हैवी हो गया। ही प्रॉमिस्ड नेवर टू डिसओबे हिज मास्टर अगेन। उसने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया कि वो कभी भी अपने मालिक का कहने का अनादर नहीं करेगा, यानी अपने मालिक का हमेशा कहना मानेगा।